नमस्कार दोस्तों, आज हम आशा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये माता हैं जो आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से माना जाता है, जिसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को बताया था। आशा दशमी व्रत को आरोग्य व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से शरीर हमेशा निरोगी तथा मन शुद्ध रहता है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आशा दशमी के व्रत केवल उत्तर भारत के कुछ समुदायों द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को भी मनाया जाता है। इस व्रत को अन्य नाम गिरजा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। आशा दशमी व्रत देवी माता पार्वती को समर्पित है तथा इस व्रत की पूजा और अनुष्ठान से जीवन में शांति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा दशमी पर्व मनाने का उद्देश्य अच्छा वर यानी पति, संतान और उनकी अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। इस दिन ऐन्द्री, अग्रेयी, याम्या, नेत्रदी, वारुणी, वाल्वा, सौम्या, ऐशनी, अर्धा तथा ब्राह्मी इन 10 आशा देवियों से अपनी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन एवं प्रार्थना की जाती है। आशा दशमी व्रत यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से शिशु की दंतजनिक पीड़ा भी दूर हो जाती है। इस व्रत के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि कोई भी कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती है। अगर किसी महिला का पति यात्रा अथवा प्रवास के दौरान जल्दी घर लौट कर नहीं आता है, तब सुहागिन महिला इस व्रत को करके अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती हैं। आशा दशमी व्रत 6 महीने, 1 वर्ष अथवा 2 वर्षों तक करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन प्रातः नित्य कर्म स्नानादि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और देवताओं तथा माता पार्वती की पूजा करें। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 दिशा देवी के रूप में मानकर पूजा करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, मेरा सदा कल्याण हो, ऐसा आशीष दें। माता से ये प्रार्थना करनी चाहिए। 10 दिशाओं में घी के दीपक जलाकर धूप, दीप और फल आदि समर्पित करना चाहिए। इसी तरह रात्रि के समय पुनः शुद्ध होकर पुष्प, अलक तथा चंदन आदि से ऐन्द्री, अग्रेय, अयाम्या, नेत्रदी, वारुणी, वाल्या, सौम्या, ऐशनी, अर्धा तथा ब्राह्मी इन 10 आशा देवियों की पूजन करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए, तब जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। अब हम आपको आशा दशमी व्रत की पौराणिक कथा बताएंगे। प्राचीन काल में निषेध देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने दूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती की गहरी निद्रा में देखकर उसे स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए।
जब दमयंती निद्रा से जागी तो उन्होंने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। राजा को वहाँ ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगीं। महान दुख और शोक से समृप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगीं। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहाँ उन्मत्त सी रहने लगी। वहाँ के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश के राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी के उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे कोई प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाकर भी पति के बिना वह दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया।